आपने टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाई? सर मैंने कहीं से नहीं लगाई थी, वो मैंने बस फ़ोन से बहुत सारी कोचिंग्स के जैसे दृष्टि के भी, ध्येय के भी, जीएस वर्ड के भी, सबके टेस्ट डले रहते हैं फ़ोन पे। तो मैं ऐसा करती थी कि फ़ोन में ही देख के यूट्यूब चैनल वालों से वो पढ़ लेती थी कि मतलब सपोर्टिव हैं, तो वही इतना ही सारी चीज़ें आ रही हैं। हाँ। अच्छा, जानना चाहेंगे आपने कहीं कोचिंग की है और कब से आपने तैयारी करनी शुरू की थी सिविल सर्विस? मैंने 2022 से स्टार्ट की थी। किया था जी। अच्छा, कहाँ से आपने तैयारी करनी मतलब? मैं यहीं दृष्टि से प्रयागराज से ही। सिचुएशनल भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन सिचुएशनल थे। जैसे आपको जिले का डीएम वो एसडीएम बना दिया जाए तो आप महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या करेंगी, दहेज को रोकने के लिए क्या करेंगी। और मेरे से पूछा कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने बोला सर लोकगीत। अच्छा तो लोकगीत। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2023 का साक्षात्कार चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल के आ रहे हैं। आइए जानते हैं कैसा रहा इंटरव्यू, क्या क्या प्रश्न पूछेंगे, वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। मैम आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गायत्री यादव है। अच्छा मैम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और साथ ही में आपका जो होम टाउन डिस्ट्रिक्ट है क्या है? मैं इटावा से बिलोंग करती हूँ और मैंने बीएससी और बीएड किया है। अच्छा, आपका ये जो है मेंस को लेके कौन सा अटेम्प्ट रहा और इंटरव्यू को लेके कौन सा attempt? मेरा पहला ही अटेम्प्ट है और पहला ही इंटरव्यू है। अच्छा, तो इसके पहले आपने कभी ट्राई जब कर रहे थे मेंस नहीं भी हुआ रहा होगा आपका, तो उसमें आपने अभी मैंने मतलब पहला ही है, पहले ही मेंस है, वही मैं कह रहा हूँ। तो आपने ऑप्शनल अपना रखा रहा होगा, कौन सा? हाँ जी, मैंने हिंदी लिटरेचर रखा था, लेकिन जब तक मेंस प्रीलिम्स का आया हट गया। हाँ, तो वही जानना चाह रहे हैं। अब मैम जानना चाहेंगे आपका माध्यम कौन सा है मेंस? मेरा हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम। अच्छा, जो बोर्ड थे, बोर्ड में मेंबर कौन से थे और कितना देर आपका इंटरव्यू चला? मेरा कल्पराज सर का बोर्ड था और मेंबर्स तो मैं नहीं जानती हूँ कौन थे। कोई नहीं, कितना देर इंटरव्यू चला? मेरा 20 से 25 मिनट इंटरव्यू चला। 20 से 25 मिनट आपका इंटरव्यू चला। क्या क्या प्रश्न पूछे गए, सिचुएशनल, करेंट और आपसे लेकर के कुछ चीजें? सिचुएशनल भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन सिचुएशनल थे। जैसे आपको जिले का डीएम वो एसडीएम बना दिया जाए तो आप महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या करेंगी, दहेज को रोकने के लिए क्या करेंगी। और मेरे से पूछा कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने बोला सर लोकगीत। अच्छा तो लोकगीत, अपने क्षेत्र के कोई लोकगीत बताइए। और मेरे से पूछा कि आपको यहाँ पे लोक सेवा आयोग में आके अनुभव कैसा लगा, तो मैंने कहा सर बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो फिर उसके बाद में कह रहे हैं सर कि लास्ट में कि आपका यहाँ पे पहला इंटरव्यू है कि, मैंने कहा सर यस सर, कि तो आप आई होंगी। मैंने कहा यस सर, शाम को आए थे। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है आपका हो जाएगा? मैंने कहा यस सर, मुझे लगता है कि मेरा हो जाएगा, नहीं होगा तो सर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। फिर कह रहे हैं अनुभव कैसा रहा यहाँ पे, कैसे? मैंने कहा सर बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी मोटिवेट किए, काफ़ी मतलब सपोर्टिव हैं, तो वही इतना ही सारी चीज़ें आ रही हैं। हाँ। अच्छा, जानना चाहेंगे आपने कहीं कोचिंग की है और कब से आपने तैयारी करनी शुरू की थी सिविल सर्विस? मैंने 2022 से स्टार्ट की थी। किया था जी। अच्छा, कहाँ से आपने तैयारी करनी मतलब? मैं यहीं दृष्टि से प्रयागराज से जी। दृष्टि से तैयारी आपने किया। अच्छा, एक साल में प्रयागराज में दृष्टि से तैयारी करने में क्या मतलब चीज़ें कैसी रही वहाँ पे, रणनीति स्ट्रेटजी कैसे बनवाते हैं, कैसे तैयारी करवाते हैं वहाँ पे कि आपका एक ही साल में भी मेंस इंटरव्यू, जबकि इस बार सेलेक्टेड लोग 21 और 22 के भी तमाम सेलेक्टेड लोगों का भी नहीं निकला मेंस वगैरह। हाँ। इस वजह से जानना चाह रहे हैं कैसे आपने अपनी फिर तैयारी करी? जी, मेरी तैयारी जैसे कि मतलब स्टार्टिंग से तो मैं दृष्टि की क्विक बुक पढ़ी, उसके बाद घटना चक्र। तो घटना चक्र अच्छे से पढ़ लेना है, प्रीलिम्स के लिए तो एकदम घटना चक्र रामबाण की तरह कार्य करती है। और मेंस के लिए तो फिर दृष्टि में वहाँ पे मेंटरशिप में मैं थी, तो वहाँ पे काफ़ी सारे टेस्ट लिखवाए गए। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर टेस्ट सीरीज नहीं लिखेंगे तो मेंस तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन हम लिख ही नहीं पाते हैं वहाँ पे। तो ये बस ऐसे। कितनी टेस्ट सीरीज आपने प्रारंभिक परीक्षा के लिए वहाँ पे मतलब अब करी थी और फिर मेंस के लिए भी बताइएगा? जैसे सर प्रीलिम्स के लिए तो मैंने नहीं किया, क्योंकि कोचिंग वाले जो होते हैं वो मेंस का ही पढ़ाते हैं, प्रीलिम्स का नहीं पढ़ाते हैं। तो प्रीलिम्स का खुद से करना पड़ता है। तो प्रीलिम्स के लिए आपने टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाई? सर मैंने कहीं से नहीं लगाई थी, वो मैंने बस फ़ोन से बहुत सारी कोचिंग्स के जैसे दृष्टि के भी, ध्येय के भी, जीएस वर्ड के भी, सबके टेस्ट डले रहते हैं फ़ोन पे। तो मैं ऐसा करती थी कि फ़ोन में ही देख के यूट्यूब चैनल वालों से वो पढ़ लेती थी। अच्छा, एक बार हम आपका माध्यम शायद पूछें कि नहीं अभी? यस सर, हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम। अच्छा, जानना चाहेंगे इसमें जो है कि ऑप्शनल हट गया है और उसकी जगह पेपर 5th और 6th ऐड हुआ है, तो बहुत कम समय बचा भी था, तो उसकी तैयारी पूरी आपके कोचिंग के माध्यम से हुई कि और भी किन्हीं सोर्सेज के माध्यम से आपने तैयारी की? कोचिंग ने थोड़ी बहुत हेल्प तो की थी मेंटरशिप में, लेकिन सर बहुत हेल्प नहीं की थी। और करते भी नहीं है, खुद से ही सब करना होता है। बहुत सारी जैसे यूथ कंपटीशन की मार्केट में बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं आप। ध्येय वालों ने बुक दी थी, जिनका मेंस निकला था उनके लिए, प्रीलिम्स निकला था उनके लिए ध्येय वालों ने बुक दी थी, तो उससे कुछ चीज़ें उससे अच्छी थी। और यूथ वाले एक टेक्स्ट बुक करके आती है सर, जिसमें विद मैप बने रहते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी बुक है।
तो काफ़ी 3-4 बुक्स का मिक्स करके पढ़ लो। अच्छा अच्छा मैम, इसके पहले हमारा चैनल आप कभी देखते थे, फॉलो करते थे? हाँ हाँ, मैं डेली देखती थी कि इंटरव्यू में क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं। हाँ अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैम जानना चाहेंगे PCS 2024 का जो एग्ज़ाम है प्रारंभिक परीक्षा, वो काफ़ी नज़दीक समय में अभी, तो अभी आपने एक बार दिया है, मेंस भी दिया, इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, तो इतने कम समय जब बचते हैं एग्ज़ाम पे प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के, तो छात्र अपनी तैयारी को किस प्रकार करें? सबसे पहले तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है घटना चक्र के वो पढ़ लें, क्योंकि उनसे ही 60% तो उनसे ही आ जाते हैं, और जैसे उनको पढ़ते हैं तो उनको लिख लें। जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो अपनी अलग से नोटबुक बना के लिख लें, और जो कम समय रहता है हम उन्हीं को रिवाइज करके दोबारा से फिर से लग जाएंगे, क्योंकि मेरे पास भी बहुत कम टाइम बचा है, पता नहीं होगा कि नहीं ये भी नहीं क्लियर है। और फिर करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लें। लेकिन बताना चाहेंगे मैम, रिजल्ट आप लोगों का इसी सप्ताह उम्मीद है कि पूरी आ जाएगी? हाँ, उम्मीद तो है इस बार। और इस बार हो सकता है कि रिजल्ट एग्ज़ाम की डेट भी आगे हो सकता है बढ़े, देखिए हाँ, पता नहीं अब, लेकिन 17 मार्च को तो है। चलिए मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी हमारे चैनल की तरफ से कि इस बार आपका चयन किसी बड़े पद के लिए हो जरूर। थैंक यू सर। धन्यवाद मैम, थैंक यू।